हेलो बच्चों, हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से स्वागत है उत्तम गुरुकुल वर्ल्ड में। और जहाँ पे हमने लास्ट क्लास एंड करी थी, एक्सरसाइज एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज में, वहीं से फिर से हम स्टार्ट करते हैं। और जहाँ हमने लास्ट करा था उसके बाद हमारा ये क्वेश्चंस सबसे पहले है। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज वगैरह आप देखेंगे कि ये सवाल कहता है, कंसिडर द पॉइंट्स R30। ये एक आर पॉइंट है, ए पॉइंट है, एम पॉइंट है एंड बी पॉइंट है, राइट। सो एक पॉइंट है जिसमें आर कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 3 and 0, राइट। ए है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 and -2, करेक्ट। एम कोऑर्डिनेट है, एम पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -5 and -2। और एक पीक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -5 and 2। Now, it's very interesting question, right? It's very बहुत it will it will force you to think, right? ये आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि यहाँ पे कहता है now ये जो पॉइंट देने के बाद कहता है they are joined in the same order। वो एक ऑर्डर में ज्वाइन किया, मतलब आर से ए से एम, एम से पी, ठीक है, या पी से एम, एम से ए से आर, एक ऑर्डर में ज्वाइन कर दिया गया। नाउ कहता टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये कह रहे हैं कि आर ए एम पी जो इस तरह के स्ट्रक्चर बनेगा, जब इसको आप प्लॉट करोगे इस तरह से, जैसे मान लेते हैं ऐसे आप प्लॉट करते हो, है ना। ये प्लॉट करते, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, ये वाई डैश होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, एक्स डैश और एक्स प्राइम, जो भी आप बोलते हैं। दिस इज ओरिजिन। तो ये कह रहा है कि जब इस पॉइंट को आप प्लॉट करोगे, जैसे एग्जांपल देखो, आर क्या है, 3 है, यहाँ पे ऊपर 0 है, मतलब वाई एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस पे है तो ये समवेयर यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा, राइट। फिर ए पॉइंट कहीं बनेगा। वो बोल रहा है कि इस तरह से पॉइंट बनने पे क्या है कि आप जब सबको ऐड करोगे, मैं अभी बना नहीं रहा हूं, राइट, बिकॉज इट सेज नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रिडिक्शंस। कि आप प्लॉट पॉइंट करो, प्रिडिक्शन आप जो आपने प्रिडिक्शन किया है, जो आपने बातें बताई हैं, बेसिस बाय अंडरस्टैंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज पॉइंट्स, क्या वो सही कहा या नहीं कहा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कहते हैं। टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट, दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, करेक्ट। सो टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये कह रहा है कि विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एक साइड ऐसे होगा, दूसरा साइड ऐसे होगा, तभी तो परपेंडिकुलर होगा। या इस तरह से हो, दूसरा साइड ऐसे, तभी परपेंडिकुलर। या आप ऐसे लेते हो तो दूसरा ऐसे हो, है ना, इस तरह से, तभी तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये परपेंडिकुलर का साइन। या आप दो एक्सिस को अगर देख लो तो दो एक्सिस परपेंडिकुलर कब है, जब एक हॉरिजॉन्टल है, एक क्या है, वर्टिकल है, राइट, करेक्ट। सो कह रहा है कि आर ए एम पी, जो आपको ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, आर ए एम पी जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इस पॉइंट्स में कह रहा है, इस पॉइंट्स को देखते हुए, इसके कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए आप ये बताएं कि इसमें मान लो कैसे कैसे लाइन बनेंगी। आर से एक लाइन बन जाएगा, ए से एम एक लाइन बनेगा, एम से पी एक लाइन बनेगा, राइट, इस तरह से लाइन बनेगी। पी से आर भी बन सकता है, करेक्ट। तो आप ये कह रहा है कि आप कोऑर्डिनेट्स को देख के बताओ कि कौन कौन से साइड्स परपेंडिकुलर होंगे। देखते हैं कैसे। तो आप देखो परपेंडिकुलर कैसे देखते हैं। एक एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन इस तरह से है, इस तरह से, एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, इस तरह से, तो ये क्या हुई, एक्स एक्सिस के पैरेलल हुई। तो एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा। यहां से अगर मान लो इस पॉइंट पे पहुंचना है तो कैसे जाओगे आप, यहां पे गए फिर यहां पे पहुंच गए, करेक्ट। फिर यहां पे जाना है तो कैसे जाओगे, यहां इतना गए फिर यहां पे पहुंच गए। फिर यहां पे जाना हो तो क्या करोगे आप, ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, फिर ऐसे पहुंच जाओगे इस पॉइंट पे। फिर इस पॉइंट पे अगर पहुंचना होगा कैसे जाओगे, यहां से ऐसे जाना है आपको, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये वाई डिस्टेंस ये कवर किया। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है ना, दिस डिस्टेंस इज फिक्स्ड,
और आप कह सकते हो, और इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ये चेंज नहीं हो रही है ना। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन अगर होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगी, तो उसका क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा। वाई कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि वाई डिस्टेंस चेंज नहीं कर रही है, वाई भी तो इतना ही ट्रेवल कर रहा है, राइट। तो वाई डिस्टेंस सेम रहेगी, बट बेसिस द क्वाड्रेंट, अगर ये पॉइंट इस साइड है तो y का साइन प्लस होगा, इस साइड है तो इधर क्या होगा, माइनस होगा। तो x एक्सिस को कोई पैरेलल होगी तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना, फिक्स होगा। और अगर मान लेते हैं इस तरह से एक्सिस है, अगर ये x y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये यहां से यहां पॉइंट फिक्स, यहां से यहां पॉइंट फिक्स, यहां से यहां पॉइंट फिक्स, यहां से यहां पॉइंट फिक्स। तो अगर y एक्सिस के कोई एक्सिस पैरेलल है तो उसका x डिस्टेंस क्या, x डिस्टेंस मतलब x कोऑर्डिनेट फिक्स होगा, है ना। अब यहां पे देखते हैं बात, यहां पे बात देखते हैं, क्या देखते हैं, है ना, इसको देखते हैं। क्या देख रहे हो आप, अब देख कुछ कहीं पे कुछ दिख रहा है क्या, 3002, कुछ पता नहीं चल रहा, इसका y0, इसका x0। अगर आप इस दोनों में देखोगे, इस दोनों में, तो क्या देख रहे हो, इसका y डिस्टेंस कितना है, -2, इसका y डिस्टेंस कितना है, -2, y डिस्टेंस कितना है, -2। तो इधर नहीं होके पॉइंट इधर होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, है ना, यहाँ पे पॉइंट। तो y डिस्टेंस क्या है, y डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या होगा, जिसका y डिस्टेंस कांस्टेंट हो, y डिस्टेंस कांस्टेंट हो, वो क्या, वो लाइन क्या होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी। क्या होगी, तो am जो लाइन होगी, am ये वाला लाइन, am जो लाइन होगी, am लाइन, है ना, am लाइन, am लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये तो पता चल गया कि ए एम मतलब ये लाइन जो है ये ए एम है। ठीक है, नाउ अब ये देखो, इसमें देखो क्या है, इस दोनों में देखिए, एम का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। एक्स कोऑर्डिनेट सेम कब होता है, जब वो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो। तो एमपी जो लाइन होगी, एमपी लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना। तो एम लाइन पैरेलल टू एक्सिस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एम जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, एम इज हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसका मतलब क्या हुआ कि एमपी जो है, एमपी इज वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो एम हो गया ये, और ये लाइन जो है ये क्या हो गई, एमपी, है ना, ऐसे, है ना। इस ए को यहां मान लीजिए ओरिजिन। तो एम जो है वर्टिकल लाइन, एमपी जो है, सॉरी, एमपी एमपी जो है वर्टिकल, एम इज हॉरिजॉन्टल। ये तो पता चल गई। अब कहता है क्या, टू साइड्स ऑफ आर दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कौन कौन से परपेंडिकुलर होंगे, तो ए एम परपेंडिकुलर टू एम पी। ये आपका आंसर हो गया। हमने ग्राफ सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया, अभी इस पॉइंट को प्लॉट नहीं किया है, वो देखेंगे इसके, है ना। कैसे निकाला, एक्स एक्सिस, अगर वाई एक्सिस कांस्टेंट है, वाई एक्सिस कांस्टेंट है तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अगर एक्स एक्सिस कांस्टेंट है, एक्स एक्सिस, तो वो क्या होगी, वर्टिकल लाइन होगी। नाउ अब ये कह रहा है वन साइड ऑफ आरएमपी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। एक साइड बताओ जो वन ऑफ द एक्सिस, किसी किसी एक्सिस के पैरेलल है, वन ऑफ द एक्सिस। तो एम देखो, एम जो है लाइन जो है क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो लिख दो एम इज पैरेलल, सॉरी दिस इज रॉन्ग स्पेलिंग, एम
just sec, give me a moment. Okay, AM is PA AM is parallel to x axis और MP क्या हो जाएगा, MP is parallel to, ये हो गया, यहां तक निकल गया हमारा, ठीक है। ये था AM is perpendicular to MP. Now 2 points that are mirror images of each other in one axis. Mirror image हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि मिरर इमेज क्या होता है। अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट है, x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका मिरर इमेज क्या होगा। अगर मिरर y एक्सिस पे है तो वो लेफ्ट साइड में होगा, अगर मिरर x एक्सिस पे है तो उसका जस्ट अपोजिट होगा, राइट। मतलब जब तो मिरर इमेज में क्या होता है कि एक पॉइंट सेम होगा, x कोऑर्डिनेट सेम हो सकता है, y का साइन चेंज होगा, अगर 2 है तो -2, और या तो y कोऑर्डिनेट सेम हो सकता है, y कोऑर्डिनेट सेम हो सकता है, x का साइन चेंज हो। ऐसा कहां देख रहे हैं आप, देखो मैं यहां पे देख पा रहा हूं, यहां देख, है ना, मैं यहां पे देख रहा हूं कि m जो है -5 है और -2 है। तो -5 -2 अगर समवेयर अगर आप ड्रॉ करोगे तो देखो इधर -5 ये -2, समवेयर यहाँ पे होगा -5 -2। इसी का मिरर इमेज क्या होगा, इसका मिरर अगर यहाँ पे मिरर लगाया जाए, पिछले क्लास में बताया था, तो इसका इमेज जो है यहाँ पे एग्जैक्टली बनेगा। क्योंकि x एक्सिस पे है तो क्या होगा, इसका x कांस्टेंट होगा तो -5, बट y का साइन चेंज हो जाएगा, इस तरह से होगा, राइट। तो ये दोनों मिरर इमेज है। 2 points that are mirror image of each other in one axis, which axis will this be? तो ये तब ये एक्सिस कौन सा होगा, इसको मिरर इमेज होने के लिए ये वाला एक्सिस क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे है। तो आप कह सकते हो 2 points, तो बस कह सकते हैं आप कौन कौन से, M and P points are mirror images, राइट। मिरर इमेजेस कौन सा एक्सिस होगा मिरर, तो आप बोलोगे MP, आपको इसके टर्म में लिखना है ना, MP which acts as x axis will have mirror, ठीक है। सो इस तरह से, ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई, यहां तक बात क्लियर हो गई। थोड़ा सा क्लीन किया जाए इसको, थोड़ा सा क्लीन किया जाए। ये 3 क्वेश्चंस हमारे हो गए, राइट। अब 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 देखते हैं इसको, इसको भी क्लीन कर देते हैं, है ना। अब देखते हैं क्या है आगे की बात, देखिए ये तीनों पॉइंट तो हो गए, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, नाउ प्लॉट द पॉइंट्स, अब प्लॉट करो पॉइंट को, ठीक है। तो ले लेते हैं इसे, ये एक्स एक्स ऐसे ले लिया, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, इसको वाई ले लो, इसको वाई डैश ले लो, तो ये क्या हो गया, ये ओरिजिन आपका हो गया 0 एंड 0, ठीक है। अब क्या है, पहला पॉइंट क्या था, आर का 3 0 है। पहले पॉइंट्स ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 1, है ना, ये 1 2 3 4, इक्वल डिस्टेंस लेना है, 1 2 3 4 5, इधर भी ले लेते हैं 2 3 4 5, तो -1 -2 -3 -4 -5, ये आपका हो गया 1 2 3 4, ये 5, सो ऑन। इधर भी क्या हो जाएगा, ये -1 -2 -3 -4, ये -5, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, है ना, करेक्ट। अभी क्या कह रहे हैं, 3 and 0, तो एक पॉइंट तो यहीं पे हो गया 3 and 0, ये हो गया R पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है 3 and 0, मतलब एक्स एक्सिस आप चलोगे 3, है ना, बट y में कोई डिस्टेंस आप नहीं कर रहे हो, 3 and 0। नेक्स्ट इज M जो है -5 यहाँ पे है और 2 जाना है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये डिस्टेंस, है ना,
ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो है, ये कौन सा पॉइंट है, ए, ये हो गया, नहीं ये एम पॉइंट है, -5 और मेरी हैंडराइटिंग इज वेरी मेसी। देखो यहाँ पे लिया, ये पॉइंट हो गया, ये एम पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, -5 और -2, है ना, -5 और करेक्ट। ए पॉइंट है 0 एंड -2, ए पॉइंट है 0 और -2, एक्स में 0 डिस्टेंस और वाई में -2, मतलब ए पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे, ये हमारा ए पॉइंट है, इसका क्या है, 0 और -2, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0, वाई कोऑर्डिनेट इसका -2। और कौन है, पी पॉइंट है एक, -5 -2, पी पॉइंट कहाँ गया, -5 और -2, यहाँ पे ही आएगा कहीं पे, ये वाला पॉइंट, -5 एंड -2, ये यहाँ पे आएगा कुछ, है ना, ये पी पॉइंट है -5 और -2, ठीक है। अब ये बोल रहा है सबको ज्वाइन करो, है ना, तो ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं क्या, ओके, ज्वाइन करते हैं, इसको ज्वाइन करो सबको, ठीक है, ये यहां से ज्वाइन होगा, ये ऐसे ज्वाइन हुआ, ये यहां से ज्वाइन होगा, ये यहां से ज्वाइन होगा, तो आप देखो, है ना, क्या देखेंगे, ये पॉइंट हमारा क्या था, ए, ये पॉइंट हमारा क्या था, ए। आप देखो क्या बोला था, MP R30, ठीक है, एम पॉइंट है -5 -2 पे, ठीक है, पी पॉइंट है -5 और 2 पे, सॉरी ये गलत है, ये जो है कोऑर्डिनेट -5, ये जो कोऑर्डिनेट है ये वाला एम पॉइंट, ये क्या है, -5 है और 2 है, ये पी पॉइंट है सर, ये आपका पी है और ये आपका क्या है, ये एम, है ना, तो क्या देखो, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर लाइन है, ये हमने निकाला था, प्लॉट करके वेरीफाई कर दिया, ठीक है, उसके बाद पैरेलल कौन है, ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, ये लाइन का एक्स एक्सिस, और ये लाइन किसके पैरेलल है, ये वाई एक्सिस इसके पैरेलल है ना। दूसरा मिरर इमेज कौन है, ये देखो 5 -2 था, उसके जस्ट एग्जैक्टली अपोजिट -5 -2, ये मिरर इमेज है, पी एन पॉइंट, पी एन एम पॉइंट्स, पी एन एम आर मिरर, मिरर इमेजेस को हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि एक्स एक्सिस पे मिरर होगा तो कहाँ इमेजेस होगा, वाई एक्सिस पे अगर होगा तो मिरर इमेज कहाँ बने, उसको जाके जरूर देखिएगा, राइट। नाउ प्लॉट द पॉइंट्स, पॉइंट्स को मैंने प्लॉट कर दिया, इस तरह से बन गया, ठीक है, अभी गुड, ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा है प्लॉट पॉइंट जेड on the Cartesian plane, construct a right angle triangle IZN, right, IZN, है ना, and find the length of the three sides। आप देखो ये आपके क्वेश्चन हो गया, आंसर में डिफर, राइट, आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आंसर में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्यों करते हैं, देखिए, एक पॉइंट प्लॉट करना है आपको, लेट्स से एक पॉइंट हम लेते हैं, एक मिनट में कहीं देखता हूँ कि ग्राफ पेपर अगर है तो मैं वहीं पे करता हूँ, है ना, ये एक
ग्राफ पेपर है ना। बट क्वेश्चन क्वेश्चन कहाँ पे था आपका? आपका जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है, यस, क्वेश्चन में है जेड एक पॉइंट है जो जिसका जेड एक पॉइंट है, जेड एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 5n-6। ठीक है, चलो यहीं से मैं आपको एक एक ग्राफ यहां से यहीं से ले लेते हैं। चलिए मैंने ये ले लिया यहाँ पे आपकी सुविधा, हमारी सुविधा के लिए, आपकी सुविधा के लिए भी, है ना। सो अभी देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जेड एक पॉइंट है, राइट, जेड एक पॉइंट है, जेड एक पॉइंट है 5-6। तो देख लेते हैं किधर है, एक पॉइंट है 5 एक्स को, ये क्या है एक्स कोऑर्डिनेट और ये क्या है वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना जाना है 5, 5 यहां तक आया ये पॉइंट, राइट, और जेड में -6 जाना है, -6 कहां गया यहां गया, तो यहां पे मिलने के बाद ये यहां पे मिलेंगे। ये जो पॉइंट है इसको बोला गया जेड का पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, वाई कोऑर्डिनेट कितना -6। ठीक है, ये बात हो गई। एक कार्टेशियन प्लेन लिया एक्स वाई एक्स इस तरह से लेकर के, और उसमें कह रहा है कि प्लॉट पॉइंट जेड, जेड हमने पॉइंट प्लॉट कर दिया जिसका एक्स डिस्टेंस कितना है 5 ट्रेवल किया। इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए क्या होगा 5 इधर ट्रेवल करो और नीचे कितना -6, तो आप यहाँ पॉइंट पे पहुंच जाओगे। ठीक है, उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे जो आपका जेड पॉइंट, जी पॉइंट भी बोलते हैं। नाउ ये कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल आई जेड एन। तो राइट एंगल आप तो कैसे बना सकते हो, बहुत तरीके से बना सकते हो। जैसे मान लो मैं यहां से इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं, जैसे मैं मान लेते हैं इसको यहां से ऐसे कनेक्ट करता हूं, जहां पे पॉइंट मिल रहे हैं, राइट, एक ऐसे कनेक्ट कर दिया, एक यहां से कनेक्ट कर दिया, और ये पॉइंट कनेक्ट कर दिया। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो गया? क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो गया? हो गया ना ये 90 डिग्री। ये कितना है? ठीक है, अभी कह रहे हैं राइट एंगल निकाल दिया और तीन उसका लेंथ निकालो। ये जेड दिया और क्या क्या ट्रायंगल बनाना है आई जेड एन। तो ये जेड है तो ये यहां पे आई ले लो, आई जेड एन, है ना। अब आई एन यहां ले लिया, जेड यहां बीच में आ गया, आई जेड एन। अब ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ द थ्री साइड, मैं इसे ले सकता हूं, आप इसको ऐसे ही बना सकते हो। जैसे मान लो इसी पॉइंट को कहा, आप हो सकता है ये पॉइंट यहीं तक लो, यहां तक नहीं ले, यहां, ये अगर यहां तक आपने पॉइंट लिया यहां तक, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इसलिए कह रहा है कि आपका आंसर अलग हो सकता है किसी ने इसको यहां से पॉइंट यहां मिला दे ओरिजिन को, तो इधर राइट एंगल बन जाएगा, राइट। अब देखो इसको समझो, उसको मैं ये देखिए समझो, अगर मैंने ये पॉइंट लिया यहाँ पे z जो है 5-6, तो इस पॉइंट को मैंने ऐसे जो मिलाया, आप ऐसे भी मिला सकते हो, ऐसे मिला दिया और इसको यहां से मिला देते, ये भी राइट एंगल हो गया। तो आप ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकाल के दिखा दो तो आपका आंसर अलग होगा। कभी ऐसे भी हो सकता है, कभी ऐसे भी हो सकता है, कभी ऐसे भी हो सकता है कि आप क्या किए, ये जेड पॉइंट है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको यहां से मिलाया, फिर इसको आपने यहां से मिला दिया, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स अलग होंगे। तो आपके आंसर्स इसलिए दिया हुआ है कि आंसर्स में डिफर। तो हम लोग इस केस में लेते हैं, इस केस में ऊपर वाला जो केस है ये आई एन और ये जेड, तो आप अपना अलग अलग लेंगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला सेम होता है, आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल दो। तो डिस्टेंस कौन कौन सा निकलेगा, आई जेड आएगा, दूसरा कौन आएगा जेड एन या एन जेड, आप जो भी बोलो एन जेड, और तीसरा क्या आएगा आई एन। क्या डिस्टेंस निकालने से पहले कोऑर्डिनेट्स देने पड़ेंगे, तो अगर हमने इस तरह से मिलाया तो इसका कोऑर्डिनेट आई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5 और 0 हो जाएगा। इसको मैंने ऐसे मिलाया तो 5, तो ये पॉइंट आई जो है 5 एक्स एक्सिस पे, तो एक्स का वैल्यू 5, वाई कोऑर्डिनेट 0,
इसको इधर से इधर मिलाया तो इसके एन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इधर एक्स एक्सिस पे कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया कि नहीं किया, तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -6। ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब निकाल दो आई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई जेड की वैल्यू आई और जेड एक्स के डिफरेंस तो 5 - 5, 5 - 5 एक्स का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस 0 -6 है ना, इसका स्क्वायर ये होगा ना। देखो 5 - 5 -6 -0 करो या 0 -0 करो, जो भी एक ही बात है। तो क्या हो गया, ये 0 का स्क्वायर ये 0 प्लस -6 का स्क्वायर ये 36, तो बाहर में कितना आ गया 36 इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। ठीक है, क्या आ गया इसकी आंसर 6 यूनिट। एनजेड का अगर निकालेंगे, एनजेड कौन सा हो गया, ये एन है और ये जेड है, तो एक्स एक्सिस का डिफरेंस लो 5 - 0 का स्क्वायर प्लस -6 -6 है ना, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -6 और ये क्या हो जाएगा +6, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, प्लस 0 का स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया 25, 25 का मतलब क्या हो गया 5 यूनिट, 5 यूनिट्स। आई एन कितना हो जाएगा, ये आई और एन है, निकालो क्या हो जाएगा आपका बताओ। एक्स का डिफरेंस 5 - 0 प्लस है ना 5 - 0 प्लस 0 माइनस -6 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये 5 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस 36 बराबर नहीं, ये कुछ राइट एंगल ट्राइंगल एंड लेंथ ऑफ द 3 साइड, राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है। ठीक है 25 प्लस 36 कितना हो गया, ये हो जाएगा 6 5 11 का एक बैलेंस 1, 6 5 11 का एक बैलेंस 1, 3 2 5 1 6 √61। तो मेरे ख्याल कैलकुलेशन आप देख लीजिए, तो आई जेड है, ये आई और जेड है, तो एक्स का डिफरेंस 5 - 5 का स्क्वायर प्लस -6 - 0 या 0 ऐसे ले 0 -6 ठीक है 36 6 यूनिट्स, इसका हो गया 5 माइनस और ये है एनजेड का ये हो गया 5 - 0 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर कट गया तो 5 यूनिट, ये 61 यूनिट राइट। तो ये आपका आंसर अलग अलग सबका हो सकता है, तो ये इसका √61 यूनिट, इस तरह से आप जो है आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है क्लियर, सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने और डिस्टेंस फार्मूला से आपको डिस्टेंस निकाल देना है। ठीक है, इसमें कोई और क्वेश्चन था क्या, एक मिनट, ये हो गया, ये हो गया, ओके। नाउ नेक्स्ट ये क्या कहता है, अगर आप देखेंगे इसको, अगर आप यहां पे देखते हैं इसको जब देखेंगे, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में आर द पॉइंट्स एम ए एंड जी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, तो टू बी ऑन द सेम लाइन और सेम स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन है ना, तो एक पॉइंट एम है एम, दूसरा पॉइंट ए है ए और तीसरा पॉइंट क्या है जी। ठीक है, अगर एक स्ट्रेट लाइन में होगा तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा ये, ठीक है, ये एम पॉइंट ए पॉइंट एंड जी। तो स्ट्रेट लाइन होने के लिए क्या होता है कि जो टोटल लेंथ है एम जी,
इज इक्वल टू वो होनी चाहिए एम ए प्लस ए जी। मतलब ये जो टोटल लेंथ है वो इसके और इसके जोड़ने से बननी चाहिए, है ना। अगर ये सही है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में, है ना। तो लिख लेते हैं m का कोऑर्डिनेट कितना है, m का कोऑर्डिनेट कितना है, m का कोऑर्डिनेट कितना है, m का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3 माइनस, a का कोऑर्डिनेट कितना है, ये दिया हुआ है 0 एंड 0, एंड g का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6 एंड 8। ठीक है, ये तीनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और कह रहे हैं कि अगर m, ये पॉइंट m, ये a और g अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में है, एक ही स्ट्रेट लाइन में है, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो mg जो टोटल लेंथ है वो ये दोनों अलग अलग लेंथ का प्लस करके टोटल इक्वल लेंथ के बराबर होगा। तो देखिए एम ए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था कि x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। तो m हम निकालते हैं एम ए का डिस्टेंस अगर निकालेंगे m से लेके a की दूरी क्या होगा, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, तो ले लो 0 माइनस क्या, ये माइनस जो फॉर्मूले का है और ये -3 जो है उसका है कोऑर्डिनेट का, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट 0 माइनस ये फॉर्मूले का और ये कोऑर्डिनेट का, है ना, तो इसका भी स्क्वायर है। कितना आ गया ये 0 माइनस माइनस ये 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा 0 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर, इट मींस ये कितना हो गया 9 प्लस 36, इट मींस हाउ मच, 4 का सॉरी 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16, सॉरी माय बैड, 4 का स्क्वायर 16, तो 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। ये आपका एम ए निकल गया, ये वाला पार्ट है ना, एम ए जी निकालते हैं, ए जी में क्या होगा, ए जी ये वाला पार्ट एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, कितना हो गया ये 6 का स्क्वायर, 6 में से 0 गया 6, 6 का स्क्वायर प्लस 8 में से 0 गया 8, 8 का स्क्वायर, कितना हो गया ये 36 प्लस 64, मतलब ये 100, इसका मतलब ये हो गया 10 यूनिट्स। कितना हो गया 10 यूनिट्स, करेक्ट, यहां तक ठीक है। अब क्या निकालते हैं एम जी, ये वाली डिस्टेंस एम से जी बड़ी लाइन का डिस्टेंस, तो एम जी अगर देखेंगे, एम जी अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये एम जी, एम और जी है तो डिफरेंस ऑफ एक्स 6 माइनस -3, है ना, ये माइनस फॉर्मूले का, ये माइनस कोऑर्डिनेट का, इसका स्क्वायर कर दो प्लस 8 माइनस और -4 फॉर्मूले का, ये इसका स्क्वायर हो गया, कितना हो गया ये 6 माइनस माइनस प्लस हो जाए तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 प्लस 4 12 का, है ना। तो ये कितना हो गया, ये 9 का हो गया 81 प्लस ये हो गया 144, ये कितना हो जाएगा 415, 415, है ना, 8 8 4 12 का 2 बैलेंस 1 2 2 5, मतलब ये हो गया 15, ये हो गया 15 यूनिट्स। अब देखो आप क्या है, एम ए की वैल्यू क्या है, एम ए की वैल्यू क्या है 5, ए जी की वैल्यू क्या है 10 यूनिट और इसकी वैल्यू क्या है 15 यूनिट, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो हम लिखेंगे सिंस एम जी इज इक्वल टू एम ए प्लस ए जी 10 पॉइंट्स एम
A and G are on the same straight line. यही प्रूव करना था. Are we clear? Are we clear on this? Right? Are we clear on this? Okay, so this is done. Next, use your method. Problem 6 में हमने क्या मेथड यूज किया था? डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया था एंड यूज किया था कि अगर 3 पॉइंट्स हैं तो अगर इन टोटल का सम अगर इंडिविजुअल के सम के बराबर है तो वो तीनों क्या होंगे? स्ट्रेट लाइन में होंगे. बोलते हैं सेम मेथड यू यूज इट टू चेक इफ द पॉइंट्स दिस आर बी एंड सी आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन और नॉट. राइट, देखते हैं. तो r का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है -5 -1, है ना. b का कोऑर्डिनेट है -2 -5 और c पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4 and -12. तब ये कह रहा है कि ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में होंगे. तो मान लेते हैं इसको हम ज्वाइन, एक पॉइंट ऐसे बनाते हैं r, दूसरा पॉइंट बनाया b, तीसरा पॉइंट बनाया c. तो ये एक ही लाइन पे तभी होंगे the points R, B and C will be on the same straight line when RC बड़ा वाला लेंथ is equal to RB plus BC. ये कंडीशन है. यही कंडीशन ये कह रहा था. यूज द मेथड यू हैव यूज्ड इन द प्रीवियस प्रॉब्लम. दिस इज द रूल. नाउ क्या करेंगे? अब निकालो आप. अगर आरबी की वैल्यू पहले आर बड़े का निकाल लेते हैं. आरसी का क्या हो जाएगा? आर और सी डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट 4 -5 4 माइनस फॉर्मूले का और -5 किसका? कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट -12 -1. तो क्या हो गया? -12 माइनस फॉर्मूले का और माइनस किसका? ये कोऑर्डिनेट का स्क्वायर. कितना हो जाएगा ये? 4 और माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस यहां पे कितना हो जाएगा? -12 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर. कितना हो जाएगा ये? या इधर ही लिखो, इंप्लाइज दैट 4 + 5 9 का स्क्वायर प्लस -12 + 1 क्या हो जाएगा? -11. तो -11 का स्क्वायर. तो इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा 81 + 121 इज इक्वल टू, आई थिंक ये आना चाहिए 120 और 80 112 202 होना चाहिए. आई थिंक 202. इतना कुछ ही मान लो यूनिट्स. ठीक है, ये बड़े लेंथ आ गया. अब इसका निकालते हैं इंडिविजुअल लेंथ, इसका आरबी का और फिर बीसी का. तो देखो आरबी का क्या निकलेगा? आरबी इज इक्वल टू, आरबी का क्या होगा? डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, तो -2 और माइनस ये फॉर्मूले का और ये -5 इसका कोऑर्डिनेट का, तो इसका स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट. आरबी देख रहे हैं ना ये. अब ये क्या हो गया?
-5 -1, -5 माइनस फॉर्मूले का और -1 जो है कोऑर्डिनेट का, तो सॉरी ये नहीं होगा, द सेक माइनस प्लस कट, सॉरी माय बैड, प्लस ये हो गया -5 और माइनस फॉर्मूले का और -1 ये और इसका स्क्वायर। कितना हो गया ये, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, -2 ये लो फिर -2 ये माइनस माइनस प्लस इसका स्क्वायर हुआ ये, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा -5 और माइनस माइनस प्लस हो गया ये 1 का, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया इसका स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये -2 + 5, 5 - 3 ये 3 का स्क्वायर, प्लस ये कितना 1, -5 में 1 -4 का स्क्वायर, कितना हो गया ये 9 + 4 16, कितना हो गया 25, इसको 5 यूनिट्स भी आप लिख सकते हो। यहां छोड़ो बात। ये आपका हो गया आरबी का डिस्टेंस। आरबी का डिस्टेंस कितना हो गया, आरबी का डिस्टेंस कितना हो गया 25 यूनिट। अब बीसी का डिस्टेंस देखते हैं। बीसी का डिस्टेंस कहां देखें, चलिए बीसी का डिस्टेंस यहां पे देखते हैं। बीसी का डिस्टेंस, बीसी कितना हो जाएगा, बी और सी, ये बी है और ये सी है, राइट। एक्स का डिफरेंस 4 माइनस फॉर्मूले का और -2 इसका, है ना, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y का डिफरेंस -2 और -5, सॉरी -2 है -12 है, वो 12 है, -12 माइनस फॉर्मूले का और -5 इसका स्क्वायर। आप देखोगे तो ये हो जाएगा 4 + 2 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 12 + 5, 12 + 5 कितना, सॉरी -12 + 5, ये माइनस है, तो -12 और +5 कितना हो जाएगा, 12 में 5 करो 7, साइन माइनस का लगा दो, तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर। तो जब इसको निकालोगे ये हो जाएगा 36 + 49 इज इक्वल टू 9 6 15 में 5, 9 6 15 का 5 बैलेंस 1, 4 3 7 8, ये हो गया 85 यूनिट्स। लेट्स से सबको रूट में ही रहने दो, है ना, कंडीशन क्या था ये होना चाहिए। तो आरसी आपका कितना, मैं यहीं पे लिखता हूं, यहां पे आरसी, आरसी की वैल्यू कितनी है, आरसी की वैल्यू √202, रूट में ही रहने देते हैं। आरबी की वैल्यू कितनी है, आरबी की वैल्यू हमने निकाला √25, जो कि 5 यूनिट भी लिखा था हमने, प्लस सबको रूट में रहने दो। बीसी की वैल्यू कितना √85, क्या ये आप देखोगे ये दोनों वैल्यू इस वैल्यू के बराबर नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल, सो आप लिखेंगे सिंस लेंथ ऑफ आरसी इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ RB and BC, thus 3 points कौन कौन, RBC, RB and C are not on a straight line. Are we clear till now? Are we clear? Okay, okay, ठीक है। Using the origin as one vertex, plot the vertices of a right angle isosceles triangle, an isosceles triangle with one vertex in quadrant 3 and in quadrant 4. क्या कह रहा है, यूजिंग, जैसे एक हमने एक ये एक्सेस लिया, यूजिंग द ऑरिजिन, ऑरिजिन ये जो है इसको ऑरिजिन ले लिया, ये ऑरिजिन है 0 0, एज वन वर्टेक्स, इसको एक वर्टेक्स मानिए, किसका,
मान लो कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, राइट। तो ये वाला साइड जो है इस साइड के बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, ए बी सी एक आइसोसेलेस, मतलब जिसकी दो साइड भुजाएं बराबर, दो साइड इक्वल, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। वो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बनाना है, वो कह रहे हैं कि किसी भी, ये चाहे ए हो, चाहे पॉइंट बी हो, चाहे पॉइंट सी हो, कोई भी एक पॉइंट जो है उसका ओरिजिन पे, दिस इज व्हाट इट सेइंग, यूजिंग द ऑरिजिन एज वन वर्टेक्स, मतलब एक चोटी जो है, एक पॉइंट जो है, इन तीनों में से कोई एक पॉइंट जो है वो क्या है, ऑरिजिन पे है। सो इसको देखते हैं, एंड ऑफ चैप्टर, यूजिंग द ऑरिजिन एज वन ऑफ द वर्टेक्स। तो ऑरिजिन मान लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, ये ऑरिजिन है हमारा, ये ऑरिजिन को इसमें मान लिया 0 0। ऑरिजिन पे एक वर्टेक्स लेकर के कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल देना है, तो मैंने एक क्या किया, लेस से मैंने यहाँ पे एक 4 यूनिट इधर गए और 4 यूनिट हम इधर इधर भी गए, 4 यूनिट क्या हुआ, 4 यूनिट हम लोग इधर भी गए, एक 4 यूनिट इधर गया और 4 यूनिट हम यहाँ पे गए, है ना। तो ये O है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और आप इसको जब मिला देंगे तो क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना ही नहीं। ये राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस है या नहीं, हाँ है, क्योंकि OA क्या है, यहाँ पे 4 है, OB कितना है, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। क्या ओरिजिन को लेकर के क्या आप इधर बना सकते हो, तो लेस से आप मान लेते हैं यहां से गए, मान लो इस बार -5 चलेगा यहाँ पे, तो आइसोसेलेस बनाना है तो ऊपर भी क्या गया, 5 पॉइंट गए, फिर इसको यहां से मिला दो, है ना। तो एक पॉइंट ओरिजिन हो गया, इसको, ये तो O ही है, इसको मान लो ये C है, इसका D है, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक और पॉइंट ओरिजिन पे होगा और राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसका ये डिस्टेंस कितना है -5, ये डिस्टेंस कितना 5, लेंथ नेगेटिव होती नहीं है, दोनों 5 है, इसका मतलब क्या, ये भी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बन सकता है, बन सकता है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये आंसर्स अलग हो सकते हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आप कैसे भी बना दो। दूसरा क्या कहता है, दूसरा आप देखोगे, अगर दूसरा में क्या कहता है, दूसरे में इसको हम चेंज कर देते हैं, तो ये तो फर्स्ट वाला हो गया, ठीक है। सेकेंड में क्या कहता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थ्री, एक वर्टेक्स, ये ओरिजिन तो हमारा, ये सेकेंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं, सेकेंड पार्ट देख रहे हैं, ये तो ओरिजिन है ही जो कि 0 0, इसका एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट लेना है, तो मान लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में हमने यहां से -6 लिया और यहां से -8 ले लिया, मान लेते हैं यहां, ठीक है। तो इधर इसका मिरर इमेज बनेगा, ये जाएगा 6 पे और 8 पे, यहां पे आएगा ये, ठीक है। तो एक ये थर्ड क्वाड्रेंट में ले लिया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ले लिया, ठीक है। अब इसको आप मिला दो, ऐसे मिल गया, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ही बराबर होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देख लेते हैं, इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसका एक्स क्या होगा, नेगेटिव, एक्स कितना गया -6, और वाई कितना है -8, एक्स में दोनों नेगेटिव, इसका बी कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट -8, है ना। अब देखते हैं या नहीं, अब ओ ए को देखो, ओ ए का डिस्टेंस अगर निकालोगे तो क्या होगा, ओ ए का डिस्टेंस -6 -0, -6 -0 प्लस -8 -0, -8 -0, कितना हो गया, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ये हो गया कितना 36 प्लस 64, इट मीन्स 100, इट मीन्स 10 यूनिट्स, ठीक है। ओबी का देख लेते हैं, ओबी का देख लेते हैं, ओबी कितना होगा, ओबी कितना है 6 -0 अगेन, सॉरी 6 -0 एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस -8 -0, ये भी देखेंगे आप, 6 -0 6 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -8 -0 तो -8 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 36, और ये भी 64 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो आप देख रहे हैं, आपने इसको
और इसको बराबर कर दिया, इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट हमने लिया इसमें उसी का मिरर इमेज उधर बनना चाहिए, तभी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। ये आपको निकालने के लिए नहीं बोला था, दे सेड कि ओनली कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ जिसका एक पॉइंट जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड है, और एक पॉइंट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। तो आप ऐसे बना देना, कुछ निकालने के लिए बोला नहीं था, बट आप एटलीस्ट ये कर देना कि आप कोऑर्डिनेट सबके लिख दो, सो दैट कि दे आर वेरी क्लियर ऑन दिस। ओके, ग्रेट, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं चाहूंगा कि आप खुद करो, बट एक मिनट देखते हैं इसको। ये आपके मिड पॉइंट फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन। आप किसी भी चीज का मिड पॉइंट कैसे निकालते हो, है ना? किसी भी चीज का मिड पॉइंट अगर आप निकालना है, आप कैसे निकालो? तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, और दूसरा पॉइंट जो है बी है उसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 है ना? तो इसके बीच में अगर कोई पॉइंट, मान लेते हैं मिड पॉइंट m है ना? तो इसका भी एक x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा। तो बीच वाले का x कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट निकालना क्या होता है, इसके x टर्म को ऐड कीजिए, x1 प्लस x2, और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। और y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला, इसका y टर्म जो है इन दोनों को ऐड कीजिए, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय, यही यूज करना है आपको यहाँ। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, इट्स वेरी इजी, राइट? एग्जैक्टली मिड पॉइंट आपको निकलता, तो आपको देखना है, ये देखो एक एग्जाम्पल आप देखो, जैसे माइनस, इसको मान लेते हैं ये x1 है, इसको मान लेते हैं x1 है, इसको y1 है, ये x2 है, ये y2 है, राइट? है ना? सॉरी, ये नहीं, इसको y2 मत लीजिए, वो मिड पॉइंट है ना। और ये मान लेते हैं ये x2 है और ये y2 है, कौन सा? ये वाला और ये वाला। तो आप देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर बोलता है इन दोनों का मिड पॉइंट 0 0 है, कैसे देखते हैं? अगर हम x कोऑर्डिनेट निकालें तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ x कोऑर्डिनेट, सो -3 प्लस डिवाइडेड बाई 2, -3 प्लस 3 तो 0 हो गया, 0 बाई 2 इज इक्वल टू 0। y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? सम ऑफ व्हाट? y कोऑर्डिनेट, वो तो 0 प्लस 0 है ही, डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 0 बाई 2, इसका मतलब 0। तो इसका मतलब मिड पॉइंट इसका क्या हो जाएगा? 0 एंड 0। तो ये क्या है? ये सही है, सही बनाया है मिड पॉइंट, है ना? मान लो लास्ट वाला मैं कर देता हूं आपको, लास्ट वाला कर देता हूं। लास्ट में क्या है आप देखो, लास्ट वाले का x कोऑर्डिनेट अगर निकालेंगे, सम ऑफ x -8 प्लस 6, -8 प्लस 6 बाई 2 कितना हो गया? ये कितना हो जाएगा? -2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1। ठीक है? y कोऑर्डिनेट क्या निकालोगे? y7 प्लस -3, प्लस है फॉर्मूले का और -3 उसका है कोऑर्डिनेट का, बाई 2। ये क्या हो जाएगा? 7 माइनस 3 बाई 2 बराबर कितना हो गया? 7 माइनस 3 4, 4 बाई 2 क्या हो जाएगा? ये 2 हो गया। तो इसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका मिड पॉइंट का नीचे वाले का क्या होगा मिड पॉइंट? x कोऑर्डिनेट कितना है? -1, और y कोऑर्डिनेट कितना है? 2। तो ये इसका मतलब क्या है? ये मिड पॉइंट नहीं है, ये मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है? माइनस, देखो सही क्या है ना, -8 प्लस 6 दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ा 2, तो -8 में 6 होगा तो -2 हो जाएगा, -2 बाई 2 -1, मतलब x कोऑर्डिनेट -1 यहाँ पे 0 है, तो ये नहीं है। तो अब ये फर्स्ट वाले के इज द m द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, आप लिखोगे यस। रीजन क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो जाता है? बराबर। इसका मतलब एस एम बराबर एम टी
यू, और ऐसे लिख सकते हैं आपको एस एम बराबर एम टी यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसीलिए, है ना। यहां पे क्या लिखेंगे, एस एम इज नॉट इक्वल टू एम टी बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, है ना। इस तरह से आप सारे इसको भर लीजिएगा। इसको भी देखो, 2 + 4 6, 6 का हाफ 3, ये 3 आ रहा है। 5 + 3 8, 8 का हाफ 4, 3 4, ये भी यस हो जाएगा, ये भी यस हो जाएगा। रीजन वही दीजिएगा, एस एम इक्वल टू एम टी, मतलब ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, राइट। तभी तो आधा होगा ना, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसका क्या होगा देखो, 0 0 डिवाइडेड बाय 2, ये भी 0 हो गया, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट -10 डिवाइडेड बाय -2 -5, तो ये भी क्या, ये 0 और 5 है, तो ये भी नो होगा और ये भी नो होगा। मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, आप देख लीजिए। ठीक है, तो रीजन वही, एस एम इज इक्वल टू एम टी बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। यहां भी एस एम इज नॉट इक्वल टू एम टी बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, राइट। तो आज की क्लास को यही विराम देते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्टे फोकस, स्टे स्टडिंग, एंड मिलते हैं अगली क्लास में। मोस्ट प्रॉब्ली वो हमारे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीरीज का आखिरी क्लास होगा, सवाल जवाब का। और कुछ डाउट हो, हमें मुझे मेरे वीडियो में कमेंट कीजिए, विल डेफिनेटली लेट यू नो, एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू, नमस्कार।